नाजायज मोहब्बत एक जलती मोमबत्ती की तरह है। शुरू में ये आपका इर्द गिर्द रोशन कर देती है, फिर ये पिघलने और आपको अजियत देने लगती है, आखिरकार खत्म हो जाती है। फिर हर चीज पहले से ज्यादा अंधेरी हो जाती है और आपके पास सिर्फ राख बच जाती है। ये मिसाल बयान करने वाला यकीनन बहुत नाखुशगवार तजर्बात से गुजरा होगा। मुमकिन है आप में से कुछ कह उठे हों, ये मिसाल तो मेरे एहसासात की तर्जमान है। दरअसल आप अकेले उसका शिकार नहीं, ऐसे ही एहसासात रखने वालों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, यानी जिनके माशूकों ने उन्हें छोड़ दिया था, उनके एहसासात के बारे में उनसे पूछा गया। तब कुछ हैरान कुन जवाबात मिले। मैं अभी आपको इस एक्सपेरिमेंट की तफसीलात बताऊंगा, मगर क्या आपको नहीं लगता कि मोहब्बत में नाकामी की कहानियां दरअसल हमेशा एक जैसी होती हैं? क्या इस ताल्लुक की चाल हमेशा एक जैसी नहीं होती? शुरू में हर चीज अच्छी चलती है, आप एक दूसरे को मोहब्बत भरे अल्फाज देते हैं, रोजाना गुड मॉर्निंग, शब बखेर, आई लव यू जैसे मैसेजेस होते हैं। फिर आप अपने माशूक को देखना, उसका हाथ थामना चाहते हैं। आप एहसासात के इस बहाव में खुद को रोक नहीं पाते। जब दिन इसी तरह बीत रहे होते हैं तो एक बार फिर आप अपने दिन की शुरुआत एक खूबसूरत टेक्स्ट मैसेज से करते हैं, मगर आपको इसका जवाब शाम में मिलता है। मुझे अब इस ताल्लुक में कोई दिलचस्पी नहीं रही। अचानक आपको एक धचका, एक शौक लगता है। इस मैसेज की तवक्का तो आपने कभी न की थी। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो फिर ये मैसेज कैसे आ गया? वो जिंदगी जिसका आपने ख्वाब देखा था, वो मोहब्बत जिसे आपने खूबसूरत और खुशगवार समझा था, वो किरची किरची हो गई। दिन गुजरते गए, मगर आपके जहन में वही वाकया समा गया। आप उदास होते, आप शर्मिंदा रहते, मगर आप उसकी यादों को रोक ना पाते। आप कह उठते, आखिर क्यों? आप उस मामले को समझने की कोशिश करते, मगर आपको कोई जवाब न मिलता। आपने उसकी कमी को बहुत ज्यादा महसूस किया। आपका दिल टुकड़े टुकड़े हुआ और आप टूट गए। फिर अक्सर बेअख्तियार रोने लगे। हो सकता है आपने उसे बद्दुआएं भी दी हों, मगर क्या ये वही शख्स नहीं जिसे आपने खूबसूरत जुमले कहे थे, जिसे आपने सबसे बढ़कर चाहा था? वो शख्स जिसके लिए आपने कहा था, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। क्या हुआ कि उसने आपकी मोहब्बत का कत्ल कर दिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई? क्या हुआ कि आप अब इस हालत को पहुंच गए? आप अपने दोस्तों से उसके मुतालिक खबरें सुनते हैं। आप सोचते हैं कि शायद उसे किसी और से मोहब्बत हो गई हो। आपको गुस्सा आता है, खुद को कमजोर महसूस करते हैं। आप अपने दोस्तों से मदद मांगते हैं, मगर वो कहते हैं हमने तुम्हें समझाया था, तुम समझे क्यों नहीं? या फिर यूं कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आप खुद से कहते हैं काश ये सब इतना आसान होता, काश मैं अपनी मर्जी से इस एहसास को ख़त्म कर सकता। फिर आपको ये पता चलता है कि शादी के बगैर ऐसा ताल्लुक़ रखना इस्लाम में किसी तरह भी जायज़ नहीं है। शायद मेरा रब मुझे उस अज़ियत से बचाना चाहता था जिससे मैं अब गुजर रहा हूँ। आजकल मूवीज़, टीवी सीरीज़ और सोशल मीडिया हमें बताते हैं कि फ्लर्ट करना कितना मज़ेदार है, मगर वो ये कभी नहीं बताते कि उदास गीत कैसे उस दर्द की इक्कासी करते हैं। फ्लर्टिंग को इस्लाम में नाजायज़ मोहब्बत कहते हैं। मेरी ये बात सुनकर आप में से कुछ कह सकते हैं, फिर हम शादी कैसे करें? आप उस शख्स को पहले से जाने बगैर ये अहम फैसला कैसे कर सकते हैं? दरअसल इस्लाम आपको ये नहीं कहता कि मुलाकात किए बगैर शादी कर लो, मुस्तकबल में तो बहरहाल एक दूसरे को जान ही लोगे। नहीं, इस मामले को बिल्कुल गलत तौर पर समझा गया है। मैं इस पर बात करूंगा, मगर अभी मैं इस मामले के बारे में इस्लाम के सबसे मुमताज स्कॉलर्स में से एक बद्दी अल-जमा सईद नूरसी का कौल आपको सुनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं, नाजायज मोहब्बत जिसके साथ हसद की तकलीफ, मोहब्बत में नाकामी की अजियत और हरजाई मोहब्बत का एहसास होता है, इस मामूली सी खुशी को एक जहर आलूद शहद में बदल देता है। बाहर से ये मज़ेदार लगता है, मगर दरअसल इस तरह की मोहब्बत अंदर से जहर आलूद कर देती है, और ये जहर नफ्सियाती व जज्बाती नुकसानात छोड़ जाता है। मैं यहाँ 5 बुनियादी नुकसानात की बात करूंगा, मगर उनकी वजाहत से पहले मैं उस एक्सपेरिमेंट के नताइज बताता हूँ जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। मोहब्बत में नाकामी के बाद एहसासात का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने सैकड़ों लोगों पर यह एक्सपेरिमेंट किया, जिनमें से ज्यादातर लोग 18 से 25 साल के दरमियान थे। इन सब में मुश्तरक बात यह थी कि सब मोहब्बत में नाकाम हो चुके थे। इनमें से कुछ को माशूकाएं छोड़कर चली गईं, कुछ को धोखा दिया गया था, कुछ ने अपनी मर्जी से खुद को अलग कर लिया था, कुछ बाहमी मुआदे से अलग हो गए थे, और इसी तरह के दीगर अफराद। नताइज को देखकर हमें मालूम होता है कि आधे से ज्यादा रिश्ते 1 साल से भी पहले टूट गए। उनमें से तकरीबन 30% रिश्ते 1 से 2 साल रहे। यानी जब मकसद शादी नहीं बल्कि फ्लर्टिंग था, तो ज्यादातर रिश्ते टूट गए, और टूटे भी इतनी आसानी से नहीं। इनमें से ज्यादातर अपने पीछे जज्बाती घाव लगा गए। एक्सपेरिमेंट के कुछ पार्टिसिपेंट्स ने अपने एहसासात इन अल्फाज में बयान किए। उसकी सोचें मेरा पीछा नहीं छोड़ते, मेरा ज्यादातर वक्त उसकी यादों में खर्च होता है। मैं ये सोचकर उदास हो जाता हूँ कि हम अब दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। मेरे रोजमर्रा काम वक्त पर नहीं हो पाते क्योंकि मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ। मेरी जिंदगी में कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। हमें नताइज में ये भी नजर आता है, इनमें से सिर्फ 18% ताल्लुकात बाहमी मायदे से खत्म हुए।
क्या आप इसका मतलब जानते हैं? मतलब ये कि मोहब्बत की ज्यादातर नाकामियों में हमेशा एक ने ही दूसरे को छोड़ा। शायद वजह ये हो कि डेटिंग में ज्यादातर अफराद को इतनी गहरी जवाबी मोहब्बत नहीं मिलती जितनी शिद्दत से वो दूसरे को चाहते हैं। कपल के एहसासात एक दूसरे के लिए एक जैसी सतह पर नहीं होते। जैसा कि बदी इल्ज़मा ने उसे हरजाई या नामहरबान मोहब्बत की अजियत कहा था। आइए अब फ्लर्टिंग के बायस होने वाले 5 बुनियादी नफ्सियाती नुकसानात पर बात करते हैं। जहर आलूद शहद की मिसाल याद है ना? जब शहद का जायका चला जाता है तो सिर्फ जहर की अजियत बाकी रह जाती है। पहला नुकसान हरजाई मोहब्बत की अजियत, दूसरे अल्फाज में कि जाने वाली मोहब्बत के मुकाबले में मिलने वाली मोहब्बत में कमी की अजियत। हमने अभी उस पर बात की। जब आप और आपके पार्टनर के दरमियान कोई संजीदा रिश्ता नहीं होता, जैसे कि शादी और हलाल सर्कल, तो क्या आपकी जाने वाली और मिलने वाली मोहब्बत में बराबरी की उम्मीद रख सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल। उसने इस हवाले से आपसे कोई वादे नहीं किए थे। अगर वो करती तब भी एक हराम रिश्ते में वो वादा कितना मुखलिस होता। तजुर्बा हमें बताता है अगर आप फ्लर्टिंग में उसकी उम्मीद रखते हैं तो फिर आपको मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपको मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत मिलेगी, लिहाजा आपके जहन में हमेशा शुकूक व शुबहात रहेंगे। दूसरा नुकसान डिप्रेशन। जाहिर है दूसरे शख्स के साथ आपका मजबूत ताल्लुक होता है और जब ये रिश्ता खत्म होता है तो आप जज्बाती तौर पर बर्बाद हो जाते हैं। हर चीज अपने मानी खो देती है। आपकी जिंदगी की तवानाइयां खत्म हो जाती हैं। आपकी खाने और सोने की आदत तक बहुत सी चीजों में खलल आ जाता है। आप साथ गुजारे हुए लम्हात को याद करते हैं। वो यादें जिन्होंने आपको पहले खुश किया था अब अजियत देती हैं। यहाँ तक कि जिंदगी की सबसे मजेदार चीजें भी आपको कोई खुशी नहीं दे पाती, क्योंकि आप अपने अंदर के दर्द पर काबू नहीं पा सकते। गोया आपका दिल इन तमाम अजियतों के साथ आपको कहता है तुमने नाजायज मोहब्बत से मुझे गंदा क्यों किया? तुमने दिल के असल मालिक यानी अल्लाह के बजाय किसी ऐसे को अपना दिल क्यों दिया जिसकी इजाजत अल्लाह ने नहीं दी थी? और अब वो तुम्हें इस तरह सजा दे रहा है। मगर ये न भूलो, ये सजा एक दिन यकीनन खत्म हो जाएगी। अगर तुम सबक सीख लो तो तौबा के दरवाजे पूरी तरह खुले हैं। अगर तुम तौबा कर लो तो दर्द का ये एहसास इस बात की अलामत होगा कि तुम्हारा दिल अच्छा हो रहा है। सजा खत्म हो जाएगी और पीछे एक साफ और पाक दिल रह जाएगा। अपने इर्द गिर्द सूरज की शुआओं को ढूंढने के बजाय तुम अपना चेहरा बराह रास्त सूरज की तरफ कर लो, तुम्हारा दिल दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आएगा। तीसरा नुकसान तन्हाई। आप किसी को नहीं बता सकते कि आप किस करब से गुजर रहे हैं, और अगर बता भी दें तो कोई उसे नहीं समझता। आप अपनी जात में गुम हो जाते हैं और आप खुद को बेबस और गैर अहम समझने लगते हैं। आपके अंदर मुस्तकिल एक खला का एहसास पैदा हो जाता है और कभी कभी उस जज्बाती अजियत के मारे आपका रोने को दिल चाहता है। आपके जहन में उस लम्हे की झलकियां चलती हैं जब आपका ताल्लुक टूटा था। आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई भी कभी उसकी जगह नहीं ले सकता। आप ये सब सोचते हैं, मगर कितनी जल्दी आप ये भूल जाते हैं कि वो वाहिद जात जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता वो अल्लाह है। अब उसकी सजा में आप तन्हाई महसूस करते हैं। याद रखें, सबक खुद को तब तक दोहराता है जब तक उसे सीख ना लिया जाए। फिर दोबारा उसी आजमाइश से गुजरे बगैर इस तन्हाई से फायदा उठाएं और अपना रुख अपने रब की तरफ फेर लें, क्योंकि सिर्फ वही आपको समझ सकता है। चौथा नुकसान मायूसी। बिल्कुल कैंसर की तरह ये आपके अंदर पैदा होने लगती है, जैसे कि आपने पूरी जिंदगी उसके साथ गुजार दी हो। आप नहीं जानते कि अब उसके बगैर क्या करें। आप मकसद खो चुके हैं। आप उसे भूलना चाहते हैं, आप याद नहीं रखना चाहते, मगर ये आपके बस में नहीं। आप ऐसा नहीं कर पाते। आप मजबूर हैं। आपका दिल टुकड़े हो चुका है, मगर भूल नहीं पाते। मायूस वो होते हैं जो अल्लाह को हकीकतन नहीं जानते। जो उसे जानते हैं उनके लिए मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। आप खुद को अपने रब से दूर कर चुके हैं और उसने इस तरह से आपको अपनी याद दिलाई है। और अगर अब वो आपको अपनी याद दिला चुका है तो सबसे पहला पुरुमीद शख्स आपको ही होना चाहिए। फिर उन्हें छोड़ दें जिन्होंने आपको छोड़ दिया और जो आपको छोड़कर जाने वाले हैं। आपके लिए ये जानना काफी है कि आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा। और आखिरी नुकसान हराम चीज की अजियत। हमारा रब हमें सूरतुल इसरा की आयत 32 में हुक्म देता है, जिना के पास भी न फटको। यहाँ ये बताया गया कि सिर्फ जिना के अमल नहीं बल्कि उन रास्तों से भी बचो जो इस तक लेकर जाते हैं। अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, जाहिर है वही हमें सबसे बेहतर जानता है। जब इस तरह कुर्बत अख्तियार की जाती है तो अपनी ख्वाहिशात, अपने नफ्स और शैतान से बचना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे बेशुमार लोग हैं जिन्होंने इस तरह नाकाबिल तलाफी गुनाह किए। हराम मोहब्बत चाहे कितनी ही मासूम नजर आए, इस गुनाह कबीरा की तरफ पहला कदम है। लिहाजा नाजायज मोहब्बत का ख्वाब देखना भी इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जा सकता है। चूंकि आप अपनी बीवी के साथ ये सब पहली मर्तबा तजुर्बा करने का मौका पाते हैं, लिहाजा आपकी पिछली जिंदगी उसे बेमजा बना सकती है।
एक तरफ पहली मर्तबा उसका हाथ थामना, पहली मर्तबा उसके साथ सफर करना, तमाम चीजें पहली मर्तबा साथ तजर्बा करना, और दूसरी तरफ खुद को उसके सामने बिल्कुल नेक और पाकबाज भी पेश न कर पाना। तसव्वुर करें कि आप अपनी बीवी के साथ वक्त गुजार रहे हैं और अचानक आपको अपनी साबिका गर्लफ्रेंड याद आ जाती है जिसके साथ भी आपने यही सब किया था। तो आप कब तक इस तरह गुजारा कर सकेंगे? या क्या आप चाहेंगे कि आपकी बीवी ने माजी में किसी और के साथ यही सब किया हो? हमारा रब सूरह नूर की आयत 26 में फरमाता है, पाकबाज औरतें पाकबाज मर्दों के लायक हैं और पाकबाज मर्द पाकबाज औरतों के लायक। भाइयों और बहनों, याद रखो कि आपका आज का इंतखाब मुस्तकबल में आपके शरीकी हयात की पाकबाजी का तयन करेगा। लिहाजा इस्लाम हमें हलाल मोहब्बत और उसे पाने का तरीका बताता है ताकि हम अजियत न सहें। मसलन इस्लाम चाहता है कि आप अपनी बीवी से मोहब्बत करें और उसे अपने पास एक अमानत समझें जो कि जन्नत में भी आपकी हमेशा की बीवी होगी और जो दुनिया में आपके ईमान की हिफाजत करती है। अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले कपल की नीयत अल्लाह की रज़ा हासिल करना होती है। मौत भी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकती। दोनों को मौत तक और जन्नत में एक दूसरे का साथी समझना चाहिए। नाजायज़ मोहब्बत और हलाल मोहब्बत में फ़र्क दोनों जहानों में जन्नत और जहन्नम की तरह है। अब उस सवाल का जवाब देने का वक्त है जिसका आपको बहुत तजस्सुस होगा। इस्लाम ने जिस शादी का कहा है उसमें हम दूसरे फर्द को कैसे जान सकते हैं? हम कैसे शादी कर सकते हैं? फ्लर्टिंग के बगैर क्या वाकई किसी को जानना मुमकिन है? क्या उसमें खतरा नहीं है? मुझे उस मामले की वजाहत करने दें। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप शादी के बाद ही एक दूसरे को जान सकते हैं। शादी से पहले भी एक दूसरे को जानने का वक्त होता है, मगर इस्लाम दर असल उस मामले में संजीदगी लाता है और दोनों खानदानों को इस अमल में शामिल करता है। अजियत और गलतियों से बचने के लिए एहतियात करनी पड़ती है। मर्द और औरतें इस तरह से मिलते हैं कि वो तन्हा नहीं होते, वो एक दूसरे से सवालात करते हैं, उन्हें एक दूसरे को अच्छी तरह जानने का मौका दिया जाता है, उनकी निगाहों में एक दूसरे के लिए कशिश होती है। फिर ये मुलाकातें कुछ अरसा जारी रहती हैं, सवालात पूछे जाते हैं, एक दूसरे के जहनों को समझा जाता है, निगाहों के रास्ते उनके दिल एक दूसरे की जानिब खींच रहे होते हैं, यहाँ तक कि ये मामला मुकम्मल हो जाता है या वो लोग मजीद मुलाकातें न करने का फैसला कर लेते हैं। फ्लर्टिंग में लोग अमूमन सिर्फ मजा लेना चाहते हैं, मगर शादी उस चीज का नाम नहीं है। साथ मजे करने का मतलब हरगिज ये नहीं कि वो शख्स आपके लिए बिल्कुल ठीक होगा। ये दोनों लोग साथ मिलकर मुश्किलात से गुजरेंगे, उनमें इख्तिलाफ भी होगा, वो बहरानों से भी निपटेंगे, वो एक दूसरे की शख्सियत के तमाम पहलू जानेंगे और अगर अल्लाह ने उन्हें अता किए तो वो साथ मिलकर बच्चों की परवरिश करेंगे। सालों तक फ्लर्ट करने वाले कपल्स जो सिर्फ एहसासात और ख्वाहिशात पर फोकस करते हैं, ये कहते हुए अलग हो जाते हैं, मुझे लगा मैं तुम्हें समझता था। मगर इस्लामी मुलाकात के अमल में ये सब इस तरह से नहीं होता। दोनों का फोकस एक दूसरे को कायल करना नहीं होता, बल्कि वो ये फैसला करने की कोशिश करते हैं कि ये मेरे लिए सही जोड़ है या नहीं। यहाँ मकसद ये जानने की कोशिश होता है कि सामने वाले फर्द में कौन सी मुस्बत और मनफी खुसूसियात हैं। उनके दोस्तों और फैमिली से उनके उन तमाम पहलुओं के बारे में जाना जाता है कि जिनके साथ आप गुजारा कर सकते या नहीं। शादी के लिए उनकी तौक़ुआत को और उन चीज़ों को समझा जाता है जो वो शादीशुदा जिंदगी में नहीं चाहते। दूसरे अल्फाज में ये जाना जाता है कि शुरू से ही आपको किस किस्म के फर्द से वास्ता पड़ेगा ताकि आप दोनों मजबूत बुनियाद पर अपना रिश्ता कायम कर सकें। हम इंसान कमज़ोर हैं, खता के पुतले हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, मगर परफेक्ट न होने के बावजूद हम परफेक्ट मोहब्बत के पीछे भागते हैं और हम ऐसे शख्स की तलाश उस अल्लाह के बताए हुए तरीके पर नहीं करते जो हमारे दिल और हमारी ज़रूरियात को सबसे बेहतर जानता है, बल्कि हम अपने तरीके के मुताबिक करना चाहते हैं। बद्दील ज़मां सईद नुरसी ने एक मिसाल बयान की है। हमारी सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है। वो कहते हैं, हम बहरी जहाज पर सवार हुए और हमारे हाथों में कुछ वजनी चीजें हैं। उमूमन हम ये करते हैं कि सफर के दौरान अपना वजन डेक पर रख देते हैं, मगर हमने ऐसा नहीं किया। सफर के इख्तिताम तक हम कहते रहे, नहीं, मैं अपना वजन खुद उठाऊंगा। दूसरे अल्फाज में, ना समझी में, हम दरअसल ये कह रहे होते हैं कि हमें जहाज के मालिक पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल इसी तरह शादी के मामले में भी जब हम खुद को अल्लाह के हवाले नहीं करते तो मतलब ये होता है कि हमें उस पर भरोसा नहीं। वो हमें हमसे बेहतर जानता है, वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने के काबिल है। हर चीज़ उसकी कुदरत में है, हमारी नहीं। वो हमें हमसे बेहतर जानता है, वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने के काबिल है। हर चीज़ उसकी कुदरत में है, हमारी नहीं। वो हमारे लिए बेहतरीन और मुनासिब तरीन चीज़ जानता है, हम नहीं जानते। फिर उसका हुक्म मानने से ज़्यादा अक्लमंदी क्या हो सकती है? अगर हम दुआ करें और वो हमें एक खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी देना चाहे तो कौन उसे रोक सकता है? जिस सूरत हाल से भी हमारा वास्ता पड़ता है वो दरअसल एक पैगाम होता है, एक ख़त होता है जो हमें अल्लाह के बारे में बताता है। शादी भी एक आजमाइश और ख़त है ताकि हम अल्लाह को जान जाएं। अहम बात यह है कि हर सूरत हाल के पीछे उसके मानी को अच्छी तरह समझा जाए। आइए इस सवाल के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर अल्लाह ही खुशी का पैदा करने वाला है तो फिर शादी में खुशी को पाने के लिए क्या हमें अपने शरीकी हयात की तलाश उसी के बताए हुए उसूल के मुताबिक नहीं करनी चाहिए? अल्लाह हम सबको खुशगवार शादीशुदा जिंदगियां अता करे। आमीन।